तो देखो इतने डिस्प्लेसमेंट हो गए, इतने बेसिक कंपाउंड हमने बना दिए। अब हमारी जो रिएक्शंस आने वाली हैं वो सेकेंड टाइप की रिएक्शंस आने वाली हैं, और आप लोग जानते हो वो सेकेंड टाइप की रिएक्शन कौन सी है, बताना जरा। रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन करेंगे या डिस्प्लेसमेंट करेंगे, बताओ। रिटेंशन। रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। सुन लो, लिख लो, देख लो, समझ लो। रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, यानी कि जो डाइएजो ग्रुप है उसको हम लोग रिटेन करने वाले हैं। अभी तक तो हम डिस्प्लेस कर रहे थे, अब हम करेंगे इसको रिटेंशन। ठीक है, रिटेन करेंगे इसको। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है, इसमें जो सबसे पहली रिएक्शन है वो हम ले रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन, है ना। वो हमारी रिडक्शन ऑफ बीडीएस। ये लो भाई, रिडक्शन ऑफ बीडीएस। बीडीएस का हम रिडक्शन करा सकते हैं, और कुछ रिड्यूसिंग रिएजेंट तो हमने देख लिया माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। कुछ रिड्यूसिंग रिएजेंट ऐसे हैं जो डाइएजो ग्रुप को रिटेन करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। आप इन दोनों रिडक्शन रिएक्शन से थोड़ा सा बच के रहना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, खतरनाक है। ठीक है, तो सबसे पहले बीडीएस की रिएक्शन हम कैसे करवाने जा रहे हैं, ध्यान देख लो जरा, है ना। ये हम करवा रहे हैं बीडीएस की रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास SnCl2HCl। ठीक है, SnCl2HCl, और इससे रिडक्शन होने के बाद पता है क्या बनता है, फेनिल हाइड्रोजीन। नाम तो सुना होगा, फेनिल हाइड्रोजीन। ये लो, ये बन गया आपका फेनिल हाइड्रोजीन। ठीक है, तो ये रिडक्शन हो गया SnCl2HCl से। यदि आप रिड्यूसिंग एजेंट चेंज कर देंगे, ध्यान से सुनो, रिड्यूसिंग एजेंट आप चेंज कर देंगे, आपने कर दिया इसको ZnHCl, तो ये क्या है, ये विगोरस रिड्यूसिंग एजेंट है, विगोरस रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, फर्दर रिडक्शन और कर देगा। पहले तो ये तो बनेगा ही बनेगा, कौन सा, जो ऊपर बन रहा है फेनिल हाइड्रोजीन, तो देखो बना ही बना। ये लो, फेनिल हाइड्रोजीन का भी ये फर्दर रिडक्शन कर देता है। ये लो, ये क्या हो गया, फर्दर रिडक्शन, है ना। ये इसको भी नहीं छोड़ता, और ये लो भाई, जहां से चले थे वहीं आ गए, ये इसने इसको कन्वर्ट कर दिया एनिलीन में। ये लो, तो एनिलीन से तो हमने बीडीएस बनाया था। ठीक है, और ZnHCl से रिएक्शन करा देंगे तो वापस हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एनिलीन ही मिलने वाला है। ये लो, ठीक है, तो और ये बीच में क्या बन गया, ये हमारा फिनाइल हाइड्रोजीन। वो कोई बात नहीं, हमने ऊपर लिख दिया उसका नाम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, अब इस तरह से ये रिडक्शन हो गया, और डायजोनियम जो ग्रुप है ना वो इनमें रिटेन हो रहा है, नाइट्रोजन जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन है जिनमें रिटेंशन हो रहा है डाइएजो ग्रुप का, रिडक्शन ऑफ बीडीएस, रिडक्शन ऑफ बीडीएस। ठीक है, आप इसका यहां पर इसका नाम भी लिख सकते हैं, फेनिल हाइड्रोजीन, कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, बीडीएस की मोस्ट वांटेड रिएक्शन नंबर 2 अंडर द हेडिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजोनियम ग्रुप, नंबर 2 रिएक्शन, एंड दैट इज कपलिंग रिएक्शन। व्हाट, कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन में तो आप जानते ही हो क्या होना, कपल बनना, दो रिएक्टेंट होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे, कपल बन जाएगा उसका, है ना। तो ये है कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, अब कपलिंग रिएक्शन देखो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो कपलिंग रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो आप फटाफट लिखते जाओ मेरे साथ, फटाफट लिखते जाओ। सबसे पहला पॉइंट क्या है वो देख लो, कपलिंग रिएक्शन किनको बोलते हैं, लिखो बीडीएस, फटाफट लिख लो, बीडीएस रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से हैं ये, फिनोल है एंड एनिलीन है। आप जानते हैं ये एरोमेटिक रिच इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। कैसे रिच है भाई ये, क्योंकि इनमें
लोन पेयर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग में सर्कुलेट होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड इनको यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, एरोमेटिक रिच कंपाउंड टू फॉर्म कलर्ड एजो कंपाउंड क्या बनाते हैं, ये लो भाई, ये बनता है इस रिएक्शन में, कपलिंग रिएक्शन में, कलर्ड एजो कंपाउंड। सुन लो, एजो कंपाउंड, ये कलर्ड होते हैं एजो कंपाउंड। ठीक है, और दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। अब ये जो एजो कंपाउंड्स है ये क्या काम आते हैं, ये जो एजो कंपाउंड्स हैं ये used as dyes and indicator. Azo compounds are used as dyes, dyes and इंडिकेटर। ये लो भाई, डाइज और इंडिकेटर के काम में ये आते हैं। ठीक है, इंडिकेटर कौन से भाई, पीएच इंडिकेटर। ठीक है, पीएच इंडिकेटर होते हैं ये। ओके, अब है अगला पॉइंट। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन में चल रहे हैं हम लोग। ये जो एजो कंपाउंड है ना वो कलर्ड क्यों है ना, एजो कंपाउंड कलर्ड क्यों है, उसका रीजन हम लोग लिख रहे हैं, तो आप लोग लिख लो, एजो कंपाउंड्स आर कलर्ड, are colored due to presence of extended conjugated system. Extended conjugated system in which both the aromatic rings, both the aromatic rings join through ये लो भाई, इस ग्रुप से ज्वाइन करती है, दोनों की दोनों एरोमेटिक जो रिंग है वो उन दोनों के बीच में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला ग्रुप आ जाता है, इससे इस पर्टिकुलर बॉन्ड से दो एरोमेटिक रिंग यहाँ पर ज्वाइन हो जाती है, इसलिए जो कंजुगेशन है वो एक्सटेंड हो जाता है, उसकी वजह से इनमें कलर डेवलप हो जाता है और ये डाइज का काम करते हैं, और इसीलिए ये एज ए डाइज यूज होते हैं और एज ए पीएच इंडिकेटर यूज होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये सारे पॉइंट्स अभी हम लोग रियलाइज करेंगे। ठीक है, अगला और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख लो फटाफट इसमें, और फिर ये रिएक्शन कराते हैं। कपलिंग रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ, फटाफट लिखो, कपलिंग reactions are example of इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लो भाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो जानते ही हो, जिसमें बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन कौन डिस्प्लेस करता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इन विच, अब इनमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो मैं बना रहा हूं आपके सामने, बेंजीन और डाइएजोनियम, ये वाला ग्रुप। ठीक है, जिसमें इन विच दिस ग्रुप act as electrophile, act as electrophile। ठीक है, which attacks over electron rich aromatic ring। ये लो भाई, है ना, ये 4 पॉइंट हो गए इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम इन सारे पॉइंट्स को भी नोटिस करेंगे और एक्सटेंडेड कंजुगेशन किस तरह से होता है ये भी देखेंगे। अब हम लोग रिएक्शन कराते हैं भाई, कपलिंग रिएक्शन कराते हैं, और आप देखिए कपलिंग रिएक्शन किस तरह से होती है, किस तरह से जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में रिएक्शन करके कपल बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। ओके, तो ये सबसे पहली रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, किसके साथ, रिएक्शन विद फिनोल। हमने दो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड लिए हैं ना, कौन कौन से लिए हैं बताना जरा, एक तो फिनोल और एक और कौन, बोलो।
फिनोल के साथ और एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड कौन सा लिया है? पॉइंट नंबर 1 फटाफट देखो जल्दी से बोलो भाई, फिनोल और कौन सा लिया है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड? ये रहा एनिलीन। एनिलीन, फिनोल और एनिलीन दो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड लिए हैं, इनसे अब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो कपलिंग रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद फिनोल। अब ये रिएक्शन कैसे होगी इसको समझ लो, इसको समझ लो, ये बहुत इजी है, लिखना बनाना और याद करना काफी इजी है। ये देखो, ये मैंने बनाया डायजोनियम सोल्ट, ठीक है, ये मैंने डाइजोनियम सोल्ट बनाया। अब इसकी रिएक्शन फिनोल से करानी है, तो फिनोल आपको ऐसे लिखना है, ये देखो। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसमें एरोमेटिक रिंग का हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपको करना है, ये हाइड्रोजन आपको किधर करना है? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की तरफ, और OH रहेगा इधर। इस तरह से आप फिनोल लिखेंगे, ये हो गया फिनोल, ठीक है। अब आपको कराना कुछ ही नहीं है, तो कपलिंग रिएक्शन है ना, तो कपल बनेगा, कैसे बनेगा? ये जो HCl है, ये HCl है, ये HCl यहां से हो गया बाहर, आपको ये HCl बाहर निकाल देना है, ठीक है। और प्रोडक्ट बनाना है एज इट इज, जैसा आपको दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ये लो, ये लो, और ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और अब यहाँ पर ये फिनोल की बेंजीन रिंग अटैच हो गई, और ये यहाँ पर पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप, ठीक है। और इस रिएक्शन की कंडीशंस क्या क्या है देख लो। ये रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। और इसमें पीएच कितनी चाहिए? पीएच यहाँ पर चाहिए 9 से 10, है ना। और यहाँ पर टेम्परेचर वही डाइजोनियम सोल्ट वाला 273 से 278 के हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट देखो क्या बना है, उसका नाम देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पैरा पोजीशन पे इसमें OH है, पैरा पोजीशन पे OH है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, है ना। ये जो कंपाउंड है ना, देखो ये जो कंपाउंड है, इसको एजोबेंजीन बोलते हैं, इसको एजोबेंजीन बोलते हैं, इसका नाम समझ लो, ये एजोबेंजीन है। अभी इस एजोबेंजीन में पैरा पे हाइड्रोक्सी है, तो ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये हो गया आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। ओके, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब आपने अभी अभी देखा था कि ये जो कपलिंग रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? डाइज होते हैं, है ना। डाइज होते हैं, यानी कि ये कलरफुल कंपाउंड होते हैं जो डाइज के फॉर्म में यूज होते हैं। तो ये कौन सी डाई है? ये इस जो डाई बनी है, इसका कलर क्या है? ये येलो डाई है, ये येलो, ये नहीं ऑरेंज डाई है, ये फिनोल की है ना, फिनोल की ऑरेंज है, येलो डाई एनिलीन से बनती है, तो ये है आपकी ऑरेंज डाई, ठीक है। ये ऑरेंज डाई है, ठीक है ना, इसका कलर ऑरेंज होता है। और दूसरा एक बात और है, अभी हमने ये पॉइंट लिखा था, कौन सा? लास्ट वाला देखना भाई, एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है इनमें। जो सेकंड लास्ट पॉइंट है कि ये जो कलर्ड होती हैं वो क्यों होते हैं? कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम इन विच बोथ द एरोमेटिक रिंग जॉइंस थ्रू दिस बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला बॉन्ड, इससे दो बेंजीन रिंग जुड़ जाती है, जिससे एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो गया। ये देखो यहाँ पर, ये देखो दोनों बेंजीन रिंग इस बॉन्ड से अटैच हो गई। अब एक बेंजीन जो कंजुगेशन है, वो एक बेंजीन से लेकर के अगली बेंजीन रिंग, दूसरी बेंजीन रिंग तक चला गया है, तो ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो गया। एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से इनमें कलर डेवलप होता है, और ये ऑरेंज डाई है। बात आपको समझ में आई? तो इसलिए ये जो कपलिंग रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन वाले एजो कंपाउंड बनते हैं, और वो एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से उनमें कलर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इनके कलर जो डेवलप का जो रीजन है, वो आप लोग इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है काफी ज्यादा कि एजो कंपाउंड कलर क्यों होते हैं। तो ये है रिएक्शन विद एनिलीन। अगला हमारा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है एनिलीन, जिसकी रिएक्शन हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से करवाएंगे। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट को आप लोग वैसे ही लिखना है जैसे आपने ऊपर वाली रिएक्शन में लिखा है, ये लो। एनिलीन को भी आप वैसे ही लिखना है जैसे आपने इस रिएक्शन में लिखा है। अब फटाफट इनका प्रोडक्ट बनाओगे आप, मैं नहीं बनाने जा रहा हूं, ये प्रोडक्ट बनाओगे आप, जल्दी से बना दो फटाफट। स्क्रीन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, फटाफट कॉपी में प्रोडक्ट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है ना। ये लो, और इसका नाम भी लिख लो, ऊपर वाले को जैसे लिखा है ना आपने पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, तो इसका भी नाम लिख दो। ये कहीं पैरा एमिनो एजोबेंजीन तो नहीं हो गया?
है ना, ये वही है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। इसका भी आप लोग नाम लिख दो। ठीक है, ये पैरा एमिनो एजोबेंजीन है। ओके, तो अब ये आपने रिएक्शन लिख ली ना। अब इस रिएक्शन में मीडियम देख लेते हैं। ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, ये एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। पीएच यहाँ पर होता है 3 से 4, पीएच होता है 3 से 4, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। और ये जो रिएक्शन में टेम्परेचर है ये तो वो ही रहता है। ठीक है, तो इसका नाम आपने लिख लिया। होपफुली यू हैव रिटन द नेम पैरा एमिनो एजोबेंजीन। अब ये कौन से कलर की डाई है? ये येलो कलर की डाई है, येलो डाई। कलर लिखने की जरूरत ही नहीं है, येलो हमने लिख दिया है, तो ये हो गई येलो डाई। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके सामने क्या है, आपके सामने क्या आ गया भाई, एजोबेंजीन की रिएक्शन। ये जो एजो कंपाउंड बन गया, एक ऑरेंज डाई बना दी हमने, फिनोल की रिएक्शन हुई है ना, और हाइड्रोजन देखो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये क्या बन गया, पैरा एमिनो एजोबेंजीन, वो बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज डाई, येलो डाई। इस रिएक्शंस को आप लोग समझ लीजिए। ये रिएक्शंस देखिए क्या है, सबसे पहला तो एजो कंपाउंड कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है। एक्सटेंडेड कंजुगेशन किस तरह से होता है ये मैं बताता हूं आपको। आपको अब एक्सटेंडेड कंजुगेशन का मीनिंग समझ में आएगा। एक्सटेंशन का मीनिंग तो आपको आता ही है ना। अब आपको पता चलेगा एक्सटेंडेड कंजुगेशन का मीनिंग। ये देखो, ये आपने है आपका, चलो फिनोल ले लेते हैं, ये आपका फिनोल है, और ये अंदर वाले जो 3 बॉन्ड है ये सही नहीं बने हैं यहाँ पर, ये लो, ये लो और ये लो। ठीक है, ये एनिलीन का चलो बना लेते हैं। एनिलीन का हमने एजो कंपाउंड बना लिया, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन कहाँ से कराएं, इसमें ये रिएक्शन क्या है, ये जो बॉन्ड है ये मैंने बना दिए। अब एक्सटेंडेड कंजुगेशन देखो भाई, ये जो लोन पेयर है ना, ये यहाँ शिफ्ट होंगे। आप तो जानते ही हो एनिलीन के जो लोन पेयर हैं, फिनोल के लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के, ये बेंजीन रिंग में सर्कुलेट होते हैं, बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में आ जाते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आ जाएंगे यहाँ पर। अब आप समझ गए, ये कंजुगेशन एक्सटेंड होता हुआ, ये जो एन डबल बॉन्ड है इसके थ्रू एक्सटेंड होता हुआ कहाँ तक आ जाएगा, इस बेंजीन रिंग तक आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही यहाँ पर आएंगे है ना, वैसे ही ये वाले कहाँ आएंगे, ये वाले यहाँ आएंगे, ये वैसे ही यहाँ आएंगे, ये वाले यहाँ आएंगे, ये वैसे ही जहाँ आएंगे, ये वाले यहाँ आएंगे, ये वाले यहाँ आएंगे। ठीक है ना, इस तरह से ये कंजुगेशन होता चला जाएगा। तो ये पूरा एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। और एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से हुआ क्या, अब आप यहां पर एक लाइन लिख लो, बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लिख लो, बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड कंजुगेशन, लिख लो फटाफट फास्ट। बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड कंजुगेशन, एजो कंपाउंड्स absorbs light from visible region जानते हो ना, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रीजन। तो ये जो सनलाइट का जो विजिबल रेडिएशन वाला पोर्शन है ना, उसमें से ये एब्जॉर्ब करते हैं। एक्सटेंडेड कंजुगेशन, बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड कंजुगेशन एजो कंपाउंड्स एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन hence shows कलर्स। बात समझ में आ गई, इसलिए ये कलर्स दिखाते हैं कौन, एजो कंपाउंड। तो एजो कंपाउंड का जो रीजन है कलर होने का वो है एक्सटेंडेड कंजुगेशन, और एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से वो विजिबल रीजन है उसमें से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और वो कलर्ड कंपाउंड अपीयर होते हैं। ठीक है, कलर दिखाते हैं, तो ये रीजन है इनके कलर्ड होने का, और ये मीनिंग है एक्सटेंडेड कंजुगेशन का। बात आपको समझ में आई? ओके, तो ये पॉसिबल हुआ है, ये जो स्पेशल टाइप का डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये 2 बेंजीन रिंग के बीच में आ गया, इसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। ठीक है, तो ये एजो कंपाउंड है, कलर्ड होते हैं, डाई के रूप में यूज होते हैं। अब हम लास्ट रिएक्शन ले रहे हैं भाई, लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन। एक बहुत फेमस डाई है जो आपने सुना होगा, बहुत फेमस डाई है, वो है सिंथेसिस ऑफ मिथाइल ऑरेंज। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, मिथाइल ऑरेंज। ये एक बहुत फेमस पीएच इंडिकेटर है,
जो हम लोग टाइट्रेशंस में यूज लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब मिथाइल ऑरेंज कैसे बनता है वो आप ध्यान दे लो। ये है क्या बेसिकली, ये एक पीएच इंडिकेटर है, मोस्ट यूज्ड पीएच इंडिकेटर। और ये क्या है, एंड used in titration experiments, pH indicator and used in titration experiments। हो गया। अब ये तो आप लोगों की लैब बंद है, वरना आप लोग मिथाइल ऑरेंज भी यूज लेते, एसिड बेस की टाइट्रेशन में इसको हम लोग यूज लेते हैं मिथाइल ऑरेंज को। ठीक है, अब ये तो हो गया मिथाइल ऑरेंज। अब देखो भाई, इस ये बनता कैसे है मिथाइल ऑरेंज, है ना। अभी हमने बात की डाइज बनते हैं, तो ये भी एक डाई है। ये कैसे बनती है वो देख लो। सबसे पहले हम लेते हैं सल्फेनिलिक एसिड, और सल्फेनिलिक एसिड है ना, वो आपने कल देखा है, कल आपने देखा था सल्फेनिलिक एसिड कैसा होता है, और वो होता है ये है सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग लेते हैं सल्फेनिलिक एसिड नहीं लेते, उसका सोडियम सोल्ट लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फेनिलिक एसिड। ये लो, सल्फेनिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट लिया, इसका हमने कराया डाइएजोटाइजेशन, NaNO2 प्लस आपका HCl, टेम्परेचर आपका 273 से 278 के, इसका डाइएजोटाइजेशन होकर के इसका डाइओजोनियम सोल्ट बन गया। आप आराम से बना सकते हैं, N2 प्लस Cl माइनस, और नीचे SO3Na, ऐसे की ऐसे। ये हो गया इसका BDS बन गया, किसका, सल्फेनिलिक एसिड का BDS बन गया। ठीक है, अब ये जो सल्फेनिलिक एसिड का BDS बना है, इसकी कपलिंग रिएक्शन कराएंगे हम लोग किसके साथ, अभी देखते हैं किसके साथ कराते हैं, है ना। अब इसको आप वैसे ही लिखो भाई, जो आपने अभी पहले वहां लिखा था ना, फिनोल में और उसमें एनिलीन वाली रिएक्शन में, वैसे ही अरेंज करो इसको, इस तरह से लिखो। और आपको ये जो SO3Na है वो यहाँ लिखना है, यहाँ जगह नहीं बची, इसलिए हम दोबारा बनाते हैं इसको थोड़ा सा आगे करके। ये लो, है ना, SO3 और ये आपका Na। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा डाइओजोनियम सोल्ट, ये N2 और ये Cl माइनस। ये लो, अब इसकी कपलिंग रिएक्शन देखो किसके साथ कराने वाले हैं, एनिलीन का एक डेरिवेटिव है ना। और वो कौन सा डेरिवेटिव है, आप फटाफट उसका नाम बताएंगे। ठीक है, फटाफट आप उसका नाम बताएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये एनिलीन का एक डेरिवेटिव है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये आपका एनिलीन का डेरिवेटिव, दोनों हाइड्रोजन की जगह हमने लगा दिया CH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया भाई, एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है ना, ये एन पे सब्स्टिट्यूशन है, तो हम क्या लिखेंगे, NN डाइमिथाइल एनिलीन। ये लो, NN डाइमिथाइल एनिलीन है। ठीक है, इससे इसका क्या करवाएंगे हम लोग, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, क्या निकल जाएगा, HCl एज यूजुअल, जैसे आप बाहर निकालते हैं वैसे बाहर निकाल दीजिए, बाकी जो बचा हुआ है उसको ऐड करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप यदि आंख बंद करके भी लिख देंगे तो वो सही ही होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। आपको जोड़ करके ही लिखना है। देखो रिएक्शन बड़ी बड़ी है, लेकिन इनको ड्रॉ करना यदि समझ लेते हो तो इनको ड्रॉ करना, याद रखना बहुत इजी है, नथिंग इज देयर। ये लो भाई, मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने इसका प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया। होपफुली यू हैव आल्सो डिजाइन द प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट बना है ये आपका मिथाइल ऑरेंज है, ये आपका मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, ये आपका मिथाइल ऑरेंज है। बात आपको समझ में आ गई। तो मिथाइल ऑरेंज इस तरह से बनता है ना। और ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सल्फेनिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट लिया, उसका डाइजेटाइजेशन करा दिया, तो उसका BDS बन गया। और ये जो सल्फेनिलिक एसिड का जो BDS है, इसकी रिएक्शन हमने कराई, कपलिंग रिएक्शन है ये, NN डाइमिथाइल और ये जो हमारा क्या बोलते हैं एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ रिएक्शन कराई, कपलिंग रिएक्शन हो गई, मिथाइल ऑरेंज बन गया, कहानी खत्म हो गई, है ना। और कहानी खत्म होने से पहले देख लेते हैं, एक हमने येलो डाई बनाई, ये कलर का रीजन है। एक येलो डाई बनी किसके साथ, एनिलीन, एनिलीन के साथ। ऑरेंज डाई बनी किसके साथ, ऑरेंज डाई किसके साथ बनी, बताना जरा, बोलते जाओ। ऑरेंज डाई किसके साथ बनी भाई, फिनोल के साथ। फिनोल के साथ ऑरेंज डाई बन गई है। वेरी गुड, ये कपलिंग रिएक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे, आपको समझ में आ गया। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड फिनोल और एनिलीन और उनके डेरिवेटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है, क्योंकि इनका लोन पेयर बेंजीन रिंग में सर्कुलेट करता है। ठीक है,
एजो कंपाउंड डाई और इंडिकेटर की फॉर्म में ये यूज होते हैं, और एजो कंपाउंड कलर्ड होते हैं क्योंकि इनमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है जिसकी वजह से ये विजिबल रीजन से रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, इसलिए कलर्ड होते हैं। और ये जो सबसे लास्ट वाला है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल है, कपलिंग रिएक्शन। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन डायजोनियम, है ना, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है और दूसरी रिंग के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। ये देखिए दूसरी रिंग के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है ये, और हाइड्रोजन की जगह खुद अटैच हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी कपलिंग रिएक्शन। इससे पहले आपने रिडक्शन करवाया, रिडक्शन में थोड़ा सा बच के रहना, दो रिएजेंट है, अलग अलग प्रोडक्ट है। एक जो विगोरस रिड्यूसिंग एजेंट है ZnHCl, वो लास्ट तक लेके जाता है एनिलीन तक, तब तक छोड़ता नहीं है। SnCl2 है, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ता है और वो फेनिल हाइड्रोजन पे ही अटका देता है रिएक्शन को। ओके, फिनोल कैसे बनाते हैं, H2O से वार्म कर दो, फिनोल बन जाएगा। डाइफेनिल कैसे बनते हैं, बेंजीन और NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, डाइफेनिल बन जाएगा। बेंजीन कैसे बनाते हैं, इथेनॉल हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फिर NaBH4 के साथ रिएक्शन करा दो, ये बन जाएगा बेंजीन, है ना। और ये कैसे बनता है, नाइट्रोबेंजीन, दो ऑप्शन है, एक तो HBF4 और CuNaNO2 और दूसरा HNO2 और Cu2O से रिएक्शन करा दो। बादसीमान रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, Ki से रिएक्शन आयोडोबेंजीन बनाने के लिए, ठीक है। और ये आपका सैंडमेयर और गेटरमैन कोच रिएक्शन हो गई, ठीक है। और ये एक कॉन्सेप्ट हो गया कि मोस्ट ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसकी पहली वाली वो SN1 रिएक्शन है और ये उसकी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ये गुड लिविंग ग्रुप है, ऐसा इसकी वजह से होता है। ओके, स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए कि ये बहुत कम स्टेबल है बेचारा, लो टेम्परेचर रखना पड़ता है, ज्यादा टेम्परेचर पे यदि डाइजेटाइजेशन कराएंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट नहीं मिलता, फिनोल मिलता है, ठीक है। स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, रेजोनेंस हुआ है, और वो रेजोनेंस क्या करता है, डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज करता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने है। और ये कॉन्सेप्ट है एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट अल्कोहल में डिकम्पोज हो जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और वो थोड़े से स्टेबल होते हैं जिसकी वजह से हम इनका यूज कर पाते हैं। कौन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये प्रिपरेशन रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन की, है ना। HNO2 बनता है पहले, HNO2 देखो इन सिटू बनता है, इन सिटू का मतलब आपको पता है ना, ये रिएक्शन में ही बनता है, HNO2 रिएक्शन में ही बनता है, स्टेबल नहीं होता, इसलिए इसका इन सिटू प्रिपरेशन होता है, ठीक है। और इस तरह से ये आपकी स्टोरी है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की। और